बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम लेक्चर नंबर 7 उर्दू 101 के हवाले से बात करेंगे और आज के लेक्चर में हम 19वीं सदी के मसनवी निगारों के हवाले से बात करेंगे। इस दौर में बहुत से मसनवी गो पैदा हुए जिनमें मोमिन खां मोमिन और दिया शंकर नसीम जैसे मसनवी निगार शामिल हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि 19वीं सदी में दीगर शुरा ने मसनवी के सिर्फ में कोई ज़्यादा काम नहीं किया, बल्कि हकीकत तो ये है कि मीर हसन ने जो शहर कायम कर दिया था इसे कोई और तोड़ ना सका। मोमिन खां मोमिन ने मुख्तलिफ मसनवियात लिखी जिनमें ज़्यादातर मसनवियात उनके मामलात इश्क के हवाले से थी। इसके अलावा उन्होंने एक मसनवी जिहाद के मौजू पर लिखी जिससे पता चलता है कि उर्दू शोरा बदलते हुए अदबी तकाज़ों या बदलती हुई माशरती तकाज़ों के मुताबिक अदब को ढालने की कोशिश में मसरूफ़ रहे। मसनवी में दूसरा बड़ा नाम पंडित दिया शंकर नसीम का है, जिन्होंने लखनऊ में गुलजार नसीम के नाम से मसनवी लिखी, जिसे मीर हसन के बाद सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। मीर हसन की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी तवालत, इसमें पाए जाने वाला माहौल जो लखनऊ में इस वक्त जिंदा था। गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खसूसियत इख्तसार, तसन्नो, बनावट, तकल्लुफ़, पुरशिको अंदाज था। अब हम मीर हसन की सहरुल बयान और दिया शंकर नसीम की गुलजार नसीम का तकाबुल करें तो हम कह सकते हैं कि मीर हसन की मसनवी अपनी सादगी, सलासत, बेसाख्तगी, बरजस्तगी, जज्बात निगारी, मुकालमा निगारी और मंजर निगारी के हवाले से मशहूर है। तो दिया शंकर की मसनवी अपने इजाज़ो, इख्तसार, तसन्नो, बनावट और तकल्लुफ़ के बायस मारूफ हुई। बात यह है कि इसमें काफ़ी हद तक लखनवी तहजीब का अक्स है। मीर हसन दिल्ली से लखनऊ गए थे, लिहाजा उनके यहाँ दिल्ली की सादगी और सलासत और बेसाख्तगी पाई जाती है। चूँकि दिया शंकर नसीम लखनवी थे, लिहाजा उनके यहाँ वो तसन्नो, तकल्लुफ़ फितरी था। अब हम बात करेंगे गुलजार नसीम। दिया शंकर नसीम की गुलजार नसीम जो है ये गुले बकाउली के किस्सा पर मबनी है और किस्सा इश्क पर। ये एक मुनफरद मसनवी है, लेकिन सहरुल बयान की तरह इसकी मकबूलियत की वजह भी इसका किस्सा नहीं बल्कि इसका बयानिया है। और गुलजार नसीम के बयानिए की सबसे अहम तरीन बात इसमें पाया जाने वाला इजाज़ो इख्तसार है। बाज़ नाक़दीन ये भी कहते हैं कि ये इजाज़ो इख्तसार इसकी सबसे बड़ी खामी है। दरअसल बात यह है कि जब आप किसी बात को मुख्तसर अंदाज में बयान करते हैं तो वो बात शायद सुनने में बहुत हसीन व जमील या मुतासर कुन लगती है, लेकिन बसा औकात इसे मानी अखज़ करना मुश्किल हो जाती हैं। जैसा कि गुलजार नसीम में एक मरतबा गुले बकाउली जब फ़राक से गुज़रती है तो पंडित दिया शंकर नसीम लिखते हैं कि पूछा कि सबब, कहा कि किस्मत, पूछा कि सबब, कहा कि किस्मत, पूछा कि तलब, कहा कना। किस कदर मुख्तसर अंदाज में दिया शंकर नसीम ने गुले बकाउली की हालत ज़ार को बयान किया। और अगर दूसरे लफ्ज़ों में बात की जाए तो फ़लसफ़ा जब्र कदर का भी बेहतरीन बयान इन अशार में देख सकते हैं कि इंसान को अपनी किस्मत पर कोई काबू नहीं। इसी तरह से इसकी कामयाबी इसमें है कि वो कनात पसंदी से काम ले, लेकिन यही इजाज़ो इख्तसार अपने इबलाग के बावजूद बसा औकात मुश्किल भी नज़र आता है। इसके बाद बहुत से मसनवी गो पैदा हुए, लेकिन दिया शंकर नसीम के बाद मिर्ज़ा नवाब शौक के अलावा किसी को कोई ख़ास मकबूलियत हासिल नहीं हुई और इन साहिबान के बाद आहिस्ता आहिस्ता मसनवी अपने ज़वाल की तरफ बढ़ने लगी। इसमें कोई शक नहीं कि हाली और आज़ाद ने भी मसनवियाँ लिखीं, लेकिन उन्होंने दरअसल नए अंदाज की दाग बेल डाली और एक ऐसा नया अंदाज ईजाद किया जिसमें जदीद नज़म के इम्कानात रोशन लगने लगे। यूँ वक्त गुजरने के साथ साथ मसनवी की सिंफ ज़वाल का शिकार हो गई। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों को यकीनन इसमें लेक्चर में समझ आ गई होगी कि 19वीं सदी में किन लोगों ने ज़्यादा मसनवी पे काम किया और आहिस्ता आहिस्ता मसनवी जो है वो ज़वाल का शिकार क्यों होने लगी और फिर जदीद नज़म के इम्कानात रोशन होने लगे। अब इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी कसीदा क्या है और कसीदे पे बात होगी। कसीदे की हम जो है वो सिंध का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है और इसके मानी क्या है और मुश्तिक अल्फाज है या जो भी इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन सब मालूमात होंगी मैं इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से लेक्चर दूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।